दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि आज से करीब 150 साल पहले हमारे देश में लोग कैसे रहते थे? यहाँ के अमीर लोगों की जो जीवनी होती थी वो कैसी है, यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होता था, आज कुछ ऐसा ही दिखाने जा रहा हूं। राजस्थान का इतिहास पूरे विश्व भर में एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ के लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी गाथाएं आज भी पूरे विश्व भर में गाई जाती है। आज हम राजस्थान के एक ऐसे इलाके में लेकर आए हैं जो इलाका ऐसा माना जाता है कि उस समय में पूरे देश में सबसे अमीर एरिया जो था, सबसे जो रईस लोग रहते थे वो इसी इलाके में रहते थे। आज हम आपको एक ऐसी हवेली दिखाने जा रहे हैं जिस हवेली के अंदर हम आपको प्रवेश करवाएंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, तब आप लोग सोचेंगे कि वाकई में आज आपने 150 साल पहले हमारे भारत के दर्शन कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त मैं राजस्थान के नवलगढ़ कस्बे में हूं और नवलगढ़ कस्बे को हवेलियों का कस्बा कहा जाता है, हवेलियों की नगरी कहा जाता है। आज हम एक हवेली में हैं जो आज से करीब 155 साल पहले बनाई गई थी और आज भी वो हवेली उसी तरीके से संजो के रखी है यहाँ के लोगों ने जैसे जब बनाई गई थी। 155 साल पहले जब इस हवेली का निर्माण हुआ था तब ये कैसी हवेली थी, यहाँ पर कैसी जो है चित्रकलाएं की गई हैं, यहाँ पर कैसी पेंटिंग की गई है, यहाँ का जो सारा का सारा फर्नीचर, सारा दरवाजा, तमाम जो कलाकारी है वो आज भी ये लोग संजोए बैठे हैं। कारण यही है कि हमारे राजस्थान के इतिहास को, यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति को आज भी जिंदा रखे बैठे हैं। और यही कारण है कि विदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, विश्व भर के लोग यहाँ पर, विदेशी मेहमान आते हैं और वो लोग देखते हैं। अभी मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि 155 साल पहले जब ये हवेली बनी थी, यहाँ के सेठों ने इस हवेली को बनाया था, उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तब आप सोचिए कि उनकी क्या कल्पना रही होगी, किस तरीके से एक किले का रूप देकर के एक हवेली को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि जब देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में करोड़पति जो लोग थे वो 32 से 35 लोग थे और उनमें से 20 से 25 लोग करोड़पति सिर्फ इसी कस्बे के थे। यानी कि उसी समय के जो अमीर लोग थे, रईस लोग थे, वो इसी क्षेत्र से थे। और आज भी अगर पूरे देश में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 50% से आधे जो लोग हैं वो इसी क्षेत्र से। अब हम जैसे ही इस हवेली में एंटर करते हैं तो ये आपको पुराना जो गेट है वो आपको नजर आएगा। और सबसे खास बात इस हवेली की पेंटिंग की है। आप इस हवेली की पेंटिंग देखिए। जब इस हवेली का निर्माण किया गया था 155 साल पहले जब ये हवेली बनी थी, उसी समय जब यहाँ पर पेंटिंग हुई थी, यहाँ की कलाकारी हुई थी, उसी पेंटिंग को, उसी कलाकारी को आज भी ये लोग संजोए बैठे हैं। बस यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में आज से करीब 150 साल पहले यहाँ पर जब हवेलियां बनती थी वो हवेलियां कैसी होती थी। अगर मैं आपको नवलगढ़ कस्बे के बारे में बताऊं तो इसकी स्थापना नवल सिंह शेखावत ने सन 1837 में की थी। 1830 से लगा करके 1930 तक करीब 100 सालों में इस कस्बे में 250 हवेलियों का निर्माण हुआ। उन 250 में से 150 से ज्यादा हवेलियां आज भी अस्तित्व में हैं। आप देखिए कि हालांकि कई हवेलियों ने होटल्स का रूप ले लिया है। और इस हवेली को अगर हम आपको बताएं तो ये अजीतगढ़ चूड़ी की एक हवेली है जिसके अंदर आप देखिए कि सारी की सारी पेंटिंग, तमाम प्रकार की, यहाँ जो अगर बात करें तो कुछ कुछ जगह पर आपको पुराना जो यहाँ का फर्नीचर है वो भी नजर आएगा। यहाँ के पत्थर, यहाँ के फर्श, यहाँ की कलाकारी, यहाँ का इतिहास, सब कुछ इसमें उकेरा गया है, बताया गया है। तमाम जो बातें हैं वो यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ जो कैसे लोग उस समय में रहते थे, ये हवेली किसकी है और किस तरीके से जो है ये निर्माण हुआ था, कब निर्माण हुआ था, आप लोग जानना जरूर चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि पूरे देश भर के लोग इस हवेली को, इस हेरिटेज को देख सकें। और आप भी इस हवेली को देखना जरूर चाहेंगे क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें आमतौर पर हम लोग देखते नहीं हैं। अब हम ये जो चौक है, इस चौक को हमने आपको दिखाया
अब उस जमाने के आपको पंखे भी दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कस्बे का सबसे पहले जो बल्ब जला था वो भी इसी कस्बे में जला था। तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में यहाँ कैसे है जो संपन्न लोग रहते थे, किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जीवन यापन होता था। ये पंखे जो आप देख पा रहे हैं ये उसी जमाने के फैन हैं, उसी जमाने के पंखे हैं। और कुछ फर्नीचर हैं, चरखों की बात करें, कुछ मूर्तियों की बात करें, या इस पूरी हवेली को डेकोरम करने के लिए यहाँ पर जो तमाम चीजें रखी गई थी वो किस तरीके से आज भी आपको उसी अस्तित्व में नजर आ रही हैं जब इसका निर्माण हुआ था, जब ये बनी थी। पुराना जो पंखा है मेरे सहयोगी वो भी आपको दिखाएंगे। एक नीचे रखा हुआ पंखा है। विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुंचते हैं, लोग देखते हैं। और ये पुरानी घड़ी है, उस जमाने की घड़ी है और आज भी वही समय बताती है जो वर्तमान में समय है। अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो उसी समय बनी गई थी, उसी समय इसका जो है पूरी की पूरी कलाकारी। और यहाँ आप फर्नीचर जो बने हैं, दरवाजे बने हैं, उसकी आप नक्शी देखिए, उस समय की अलमारियां देखिए। अब आगे चलते हैं। दूसरी जगह है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये इस हवेली में दूसरी हवेली की तरफ जाने का रास्ता है और इसके बीच में आपको पुराने उस जमाने की एक दूरबीन भी नजर आएगी। उस जमाने की बनी हुई गणगौर आपको नजर आएगी। ईश्वर गणगौर जो बनी हुई है उस जमाने की, वो भी आप देखिए। ये छोटे छोटे दरवाजे देखिए, ये इस तरफ का चौक है और देश की अभी आपको नजर आएगा। यानी कि ये जो हवेली है, इस हवेली को वर्तमान में होटल का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर जो हेरिटेज को लोग पसंद करते हैं, पुराने संस्कृति को देखना पसंद करते हैं, पुराने चीजों को देखना पसंद करते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिनकी ये होटल है, जिन्होंने इसको रूप दिया है, वो आज भी यही चाहते हैं कि हमारा जो हेरिटेज है वो जिंदा रहे, हमारी पुरानी हवेलियां, पुराने किले वो जिंदा रहें। ये पुराने पाठ हैं, आप देखिए कि यहाँ पर लोग उस जमाने में बैठते थे, इनके ऊपर वो आज भी यहीं रखे हुए। आज भी यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो इसी के ऊपर ही बैठते हैं। पुराने गमले हैं, एक दो गमले पुराने, वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये आपने स्कूटर तो कई बार देखा होगा, जो पुराने जमाने का स्कूटर है। यहाँ पर एक पशु है, उसका भी एक पुराने जमाने से किस तरीके से इसको पूरा का पूरा निर्माण किया गया है, बनाया गया है, ऐसी चीजें हम आमतौर पर आज देखते हैं। ये पुराना दरवाजा है नक्शी वाला, ये पूरा का पूरा नटों से बना है। मैं राहुल जी से भी कुछ बातें करूंगा। यहाँ गाइड है, अच्छे गाइड यहाँ पर हर चीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। अब मेरे सहयोगी के वो अंदर आ जाएं और अंदर से ये पुराने संदूकें दिखाएं। उस जमाने की ये संदूकें हैं, इनके अंदर सामान रखा जाता था। आप देखिए कि आज से 150 साल पहले की संदूकें आपको यहां पर नजर आएगी। और ये एक और चौक है, ये तमाम जो चित्रकलाएं हैं या पेंटिंग की गई है, यहाँ पर जो नक्शी है ये ओरिजिनल है, यानी कि उस जमाने की है। ये आप नक्शी देखिए, इस दरवाजे की नक्शी देखिए, इस दरवाजे की बनावट देखिए, पूरा सर हाथ से बना हुआ है। देखिए इसको बंद करके आप देखिए। हाँ, उस समय क्या मशीनें वगैरह तो थी नहीं। हाँ, तो सारी हाथ से बनी हुई है। ये सारी की सारी कलाएं हाथ से की हुई है, हाथ से बना हुआ है। अच्छा। और ये जो नेल्स होते हैं ना सर, हाँ, ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि एक हाथी भी उसे तोड़ नहीं सकता। अच्छा, इसलिए ये सिक्योरिटी के लिए रखते थे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हवेली का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हवेली। हवेली का मतलब होता है हवा वाली हवेली। सो मतलब हाउस ऑफ विंड इज कॉल्ड हवेली। हवेली जो शब्द है ये ना तो अंग्रेजी का है और ना ये हिंदी का है, ये फारसी शब्द है, पर्शियन वर्ड है। तो हमारे यहाँ शेखावाटी के अंदर जितनी भी जो हवेलियां बनी हैं, उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो आर्किटेक्ट है, हर हवेली का एक ही है। जैसे आप सबसे पहले अगर आप हवेली के अंदर आते हो तो आपको एक बड़ा गेट नजर आता है, तो वो होता है एंट्रेंस गेट, यहाँ था पहले। और ये होता है मेन गेट, जिसे बोलते हैं ना मुख्य द्वार, वो होता है ये। और ये होता है हवेली का फर्स्ट कोर्टयार्ड, पहला चौक। तो पहला चौक तो होता था मतलब अपन कह सकते मर्दाना चौक, और सेकंड होता था जनाना, लेडीज के लिए। मतलब ये प्राइवेट एरिया, ये सॉरी ये पब्लिक एरिया और ये प्राइवेट एरिया। तो
कभी भी टॉयलेट बाथरूम जो है वो हवेली के अंदर नहीं होते थे। वो तीसरे चौक में होते थे, जिसे बोलते थे नोहरा। तो ओपन एरिया होता था। और यहाँ की जो हवेलियां हैं वो फेमस फॉर है फ्रेस्को। फ्रेस्को का मतलब होता है सर जो दीवारों पे जो चित्र बने हैं उनको फ्रेस्को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भित्ति चित्र। तो ये फ्रेस्को जो है ये 3 सब्जेक्ट के फ्रेस्को होते हैं, डेकोरेटिव, पोर्ट्रेट एंड डिस्क्रिप्टिव। डेकोरेटिव का मतलब हो गया सर जैसे ये देखिए डिजाइन फूल पत्ती वगैरह जो बनी होती है ना, ये डेकोरेटिव में आ गया। पोर्ट्रेट में जैसे ये राजा है, रानी है, महाराजा है, महारानी है, एनिमल्स जो बताते हैं, ट्रेन वगैरह आ गए, ग्रामोफोन ये आ जाते हैं। थर्ड होता है डिस्क्रिप्टिव जो हिंदू मैथोलॉजी जैसे रामायण, महाभारत, गीता से जो लिए जाते हैं, जो चीजें स्टोरी जो बताते हैं ये होते हैं। और सारे जो कलर हैं ये सारे ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेबल्स कलर है। जैसे काला कलर है वो आया अपने काजल से। ब्लू कलर के लिए पहले काम में लेते थे स्टोन आता था लापिस लेजुली, बट अभी बहुत महंगा, अब काम में लेते इंडिगो नील। और रेड कलर है टेरिकोटा है। येलो कलर के लिए पहले काम में लेते थे सैफरन केसर, बट अभी बहुत महंगी है, अब काम में लेते हैं टर्मिक भी थे यूरिन ऑफ द का, गोमूत्र के साथ हल्दी को मिलाकर। तो सारे ये और हरा जो है आप येलो को ब्लू को मिक्स करोगे तो आपको हरा दे देगा। तो सारे ये ओरिजिनल नेचुरल कलर है। और आपको सब इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं इस हवेली में। ये सर इसको बोलते हैं पोली, बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं पोली। तो पोली में क्या होता है कि जैसे सर अपन 3 आदमी आ रहे हैं यहाँ अंदर हवेली में, तो लेडीज वगैरह क्या पहले पर्दा सिस्टम था, अलाउ नहीं थी, तो लेडीज यहीं से अपने देख लेती थी कि कितने लोग आ रहे हैं। अच्छा। तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि 4 चाय बनानी है या 4 को नींबू पानी बनाना है, तो वो देख कर ही बना लेती थी कि हाँ इतने आदमी आए, तो इस हिसाब से उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो यहीं से देख लेती थी और चुपचाप अपने काम में लग जाती थी। तो ये होता है हवेली का सेकंड कोर्टयार्ड जो हो गया जनाना चौक। ये होता है सर हवेली का कंसेप्ट। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। राहुल जी हैं इसी क्षेत्र के हैं। अच्छा तो राहुल जी ये करीब 150 साल पहले बनी है। हाँ सर ये देखो हवेली जो है ये 150 साल पुरानी है। ये 125 है वो 150 है। तो ये पहले तो सेठ लोगों की थी, अभी वर्तमान में है दिल्ली के हैं अतुल खन्ना जी। तो उनको क्या है कि हेरिटेज को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। शेखावाटी के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं हेरिटेज को बचाने के लिए। और एक हेरिटेज को बचाकर उन्होंने ओरिजिनलिटी, कई लोग तो हमने अपन देखे हैं कि उनको रीपेंट कर देते हैं, फिर उस पर कोई चेंज करा देते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज को जैसा है उसी में रखा है। ये सबसे अच्छी चीज है, खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत कुछ जानकारी इन्होंने दी है हवेली का जो है अर्थ क्या होता है, हवेली में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी हवेली बनाई जाती है। अब देखिए ये जो हवेली के अंदर जैसे एंटर करते हैं और ये जो आप देखिए लोहे की यहाँ पर चद्दर रखी गई है मजबूती के लिए। सबसे खास बात इन्होंने ये बताई थी कि ये जो दरवाजा है इसके बाद जो आप देखिए ये चीजें बनाई गई है ये सिक्योरिटी के लिए बनाई गई, यानी कि आप इसको हाथी भी आ जाए तो खोल नहीं सकता था, इतना ये मजबूत होते थे। कोई दरवाजा खोलने के लिए हाथी को ले जाए करते थे, उसको कोई नशा वगैरह करवाते थे, जैसे कोई उसको ओपियम दे दिया, कुछ दे दिया था तो वो धक्का मार दे तो उसको चुभता था तो ये टूटेगा नहीं, इसलिए होते हैं। अच्छा इसलिए ऐसे बनाए। क्या कि सर जैसे ये सिल्क रूट था तो एनिमल्स का ही उपयोग में लिया जाता था। तो एनिमल्स सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते थे, तो उनको क्या कि नशा कराया जाता था, तो वो अपनी मस्ती में चलते रहते थे। जैसे अपना हाथी है, अपना ऊंट है, तो इनके पैर क्या गद्दीदार होते हैं, तो ये मिट्टी के अंदर यही चल पाते हैं, तो ये मस्त होकर अपना चलते रहते। तो ये सिल्क रूट था चाइना टू पाकिस्तान, जब सिल्क गुजरता था तो सेठ लोग यहाँ से इनके टैक्स वसूल करते थे, उसी से उनका पैसा वगैरह हुआ। निश्चित रूप से। और ये देखिए ये उस जमाने की चेयर है, उस जमाने की कुर्सियां हैं, कैसी बनाई गई है, लकड़ी की कुर्सी है, कितना जो है इसको डेकोरेट किया गया है एक हाथी के रूप में, हाथी का शेप देकर के इस टाइप की शेर का क्षमा कीजिएगा वो बनाई गई है। ये लैंप है, आप देखिए उस जमाने की लैंप है, तमाम प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। कुछ और जानकारी भी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, तब तक दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार के हमारे राजस्थान के विरासत हेरिटेज को जिंदा रखने के लिए आप लोग भी सहयोग कीजिए।